और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। वैसे एनसीईआरटी की बुक में क्लास 12th के बुक में चैप्टर का नाम दिया गया ईंट, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसका मतलब क्या हुआ? ये चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता रखते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन चैप्टर का नाम इन्होंने ये रखा। मुझे तो ये लगता है कि शायद उस समय के लोग जो थे वो ज्यादा समझदार तो होते नहीं थे, समझदार तो अब भी नहीं होते, लेकिन उस समय ऐसा माना, मैंने सोचा कि हो सकता है कि पहले लोग जो रास्ते में अकेले जाते थे उनको ईंट से मारते थे, और उसके बाद उनके जो मनके यानी जो मोतियों की माला होती थी, महंगी होती थी, उसे लूट लेते थे और लाश वहीं पड़ी रहती थी और तब मिलती थी जब उनकी अस्थियां बन जाती थी। तो क्या ये सही है? जानते हैं पूरे वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। ये समझिए एक फिल्म हम लोग देखेंगे, बिल्कुल फिल्म की तरह। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये क्लास 12th के बोर्ड की तैयारी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि ये हड़प्पा की खोज हुई कैसे? ये हड़प्पा भाई आया कहां से? तो हड़प्पा के बारे में एक बात ये जान लो कि हड़प्पा जो है ये एक प्राचीन सभ्यता है। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उससे भी ये पुरानी सभ्यता मानी जाती है, या ना। ये हड़प्पा जो है ये है एक गांव का नाम। सबसे बड़ी चीज कि ये एक गांव का नाम है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी, तो ये गांव का नाम क्यों है? भाई जिस समय इसकी खोज हुई है उस समय ये एक गांव था, क्योंकि हड़प्पा तो समाप्त हो चुकी है वो सभ्यता, तभी तो इसके बारे में पढ़ा जा रहा है। तो ये चीज जान लीजिए कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये सबसे पहले एक 1826 में एक पुरातत्ववेत्ता थे चार्ल्स मेसन। उन्होंने ये देखा कि भाई कुछ लोग हैं वो अजीब तरह की ईंटें लाकर अपने घर बना रहे हैं, लेकिन उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और ये बात चलती रही। तो उसके बाद 1853 से 1856 के बीच में एक ब्रंटन बंधु थे। उस समय भारत में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तो रेलवे लाइन बिछाए जब खुदाई हो रही थी तो उसमें से अजीब तरह की ईंटें निकली। तो वहां से भी शुरुआत मानी जा सकती है कि यहां से कुछ हड़प्पा के बारे में थोड़े बहुत हिंट मिल गए थे। अच्छा, ये 1853 मुझे कैसे याद है? 1853 में अगर आपको भी ये पता होगा कि भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे, जो कि 34 किलोमीटर की थी और उसमें कुल 13 डिब्बे थे, है ना। 13 डिब्बों वाली बात ये शायद ना पता रही हो, तो 13 डिब्बे उसमें थे। तो वहीं से ये बात क्लियर हो जाती कि 1853 से 1856 के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था और ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कराची से, लाहौर से कराची के लिए। तो वहां पर ब्रंटन बंधुओं ने जो रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, तो ब्रंटन बंधुओं ने देखा उसमें से कुछ खास तरह की ईंटें निकाली जा रही हैं, लेकिन उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन जब तक अब तक के समय में जब इसके बारे में जब पूरी जानकारी हो चुकी, तो तकरीबन 1400 से 1500 साइट्स, यानी 1400 से 1500 स्थल अब तक खोजे जा चुके हैं। तो इसके हड़प्पा के 1921 में हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई और ये किसके नेतृत्व में हुई? ये हुई दयाराम साहनी के नेतृत्व में। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई और ये था आर डी बनर्जी, यानी आर डी बर्मन याद आ गए वो म्यूजिशियन, लेकिन आर डी बर्मन नहीं, राखलदास बनर्जी, है ना। राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इन दो जगहों की खोज हुई। फिर हड़प्पा सभ्यता ये 1924 मान लेते हैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपके 1924 में पुरातत्व सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल, इन्होंने पूरे विश्व में एक नई सभ्यता के बारे में इन्होंने जानकारी दी। नई मतलब ये 1921 और 22 में तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी इन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे थे, लेकिन और इसके बारे में जानकारी किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। और उसके बाद ये बिल्कुल ही नई सभ्यता थी इस समय के लिए। तो जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता एक और हैं जिन्हें भारतीय पुरातत्ववेत्ता का जनक कहा जाता है, वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है किसको? कनिंघम को। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपके पेपर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर लेते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता फैली कहां तक है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये फैली हुई है
3 देशों में। कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया आपका भारत, दूसरा हो गया, मैं इस कंट्री का नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नाम लेना, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो पढ़ा देते हैं। तो ये दूसरा कंट्री हो गया पाकिस्तान, और तीसरा हो गया अफगानिस्तान। यानी ये 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि ये 3 देशों में फैली हुई है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में हम जहां पर, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि ये जो ईंट, मनके और अस्थियां, इनके बारे में क्या जानकारी, मतलब ईंट इसलिए इसका नाम रखा गया कि ईंटों से भाई क्या क्या चीजें बन सकती है। यानी हम ये पढ़ेंगे ईंट के माध्यम से कि उस समय के भवन कैसे थे, उस समय की सड़कें कैसी थी, उस समय की नालियां कैसी थी, यानी उस समय का कंस्ट्रक्शन कैसा था। उसके बाद फिर दूसरी आती है मनके। मनके का मतलब होता है मोती, यानी शिल्प से हम ले लेते हैं कि उस समय के बर्तन कैसे होते थे, उस समय आभूषण क्या थे, उस समय किन किन धातुओं का ज्ञान था, ये आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं अस्थियों पे। तो अस्थियों का मतलब ये हो जाता है कि उस समय के जो समाधान थे, जो कब्रें थी, उसमें से जो चीजें खुदाई में मिली हैं, हम उसका अध्ययन करके उन चीजों के बारे में जानेंगे कि उस समय की सभ्यता कैसी थी। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 तरह की चीजें। पहला तो एक तो 2 खास जगह है, एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा जो था वो ऊपरी शहर था और मोहनजोदड़ो जो था वो उसके नीचे का हिस्सा था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में जो था वो उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और मोहनजोदड़ो में जो था उसमें निम्न वर्ग के लोग, यानी सैनिक और बाकी जो और नागरिक थे, वो सारे लोग रहते थे। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर हम जान लेते हैं कि क्या कौन कौन से मुख्य स्थान आपके पेपर के हिसाब से हैं। तो आपके पेपर के हिसाब से 6 मुख्य स्थान हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया हड़प्पा, दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो, तीसरा हो गया कालीबंगन, चौथा चहुंदड़ो, और 5वां हो गया लोथल, और उसके बाद आता है छठा बनावली। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पे रिस्पांस कीजिएगा। वीडियो पे रिस्पांस कैसे होगा? वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर ये सारी चीजें आपको ये रिस्पांस अच्छा मिलता है तो अगली वीडियो और इससे भी जबरदस्त मिलेगी आपको। तो चलो एक एक करके हम जान लेते हैं कि हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं कि हड़प्पा की भाई खासियत क्या थी। हड़प्पा में सबसे पहले हड़प्पा जो था, हड़प्पा का जो नगर था ना, वो एक दुर्ग के जैसा था, जैसा कि वीडियो देख रहे हो आप। तो इस वीडियो में देखो तो यहां पर क्या है कि हड़प्पा में ये क्या है कि इसके चारों ओर दुर्ग हुआ करते थे, जिससे कि इस नगर की सुरक्षा, इसका उद्देश्य क्या था दुर्ग बनाने का, कि यहाँ ये पूरी तरह से सिक्योर रहे, क्योंकि यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे। उसके बाद यहाँ की जो मुहर मिली, मुहर का मतलब जो यहाँ की मुद्राएं मिली, उस मुद्राओं पर खास चीज ये थी कि उस पर कुछ लैंग्वेज लिखा हुआ है जो कि अभी तक पढ़ा तो नहीं जा सका है ना। देख रहे जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो ये पढ़ा तो नहीं जा सका है, लेकिन इस पे एक खास बात थी कि इस पे एक श्रृंगी पशु, यानी एक सींग वाले जानवर का चित्र अंकित है। तो हमको 2 चीजें पता लगी हड़प्पा के बारे में। पहली चीज क्या थी? पहली चीज यह है कि इसके चारों ओर दुर्ग बने हुए थे, कहने का मतलब बड़ी बड़ी दीवारें थी सुरक्षा के लिए। ठीक, और दूसरी चीज इनके सिक्के पर एक खास तरह की भाषा लिखी है जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन इनके सिक्कों पर एक श्रृंगी पशु का चित्र अंकित मिला है। दूसरी चीज ये आता है कि इनमें जो 100 होते थे वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। और खास बात जानो कि उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए तो जाते ही थे, लेकिन इनके साथ जो सावधान होता था, जो भी कब्र जिनकी भी लाश दफनाई जाती थी, उनके साथ एक कांस्य का दर्पण, उसके साथ सुरमा लगाने की सलाई और सीपी का एक चम्मच रखा मिला। ठीक है, तो इतनी चीजें, खास चीजें हमको हड़प्पा के बारे में, बस इतना एनसीईआरटी के हिसाब से इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो इसके आगे की कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।